हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने जो है लैटिट्यूड्स वगैरह के बारे में समझा था, लोकेशन के बारे में समझा था, फिर लैटिट्यूड्स वगैरह के बारे में समझा था, जहां पर हमने देखा था कि लाइक नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स जो हैं वो बनते हैं। आज जो हम लोग अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है ग्रिड के आइडिया को समझेंगे। अब लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, जिनको कि मेरिडियंस भी कहा जाता है, ये भी इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो है मूव करते हैं, और ये भी जो है लैटिट्यूड्स की तरह ये भी जो है इनकी भी नंबरिंग की हुई है। ठीक है, ये आपका जो है लॉन्गिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड हमने देखा था ना, ऐसे करके मूव करता है हॉरिजॉन्टली, राइट, और बीच वाला जो था इसका क्या नाम था, इक्वेटर, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूड जो होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो है कनेक्ट करता है ऐसे करके, है ना। ये सारे क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस हैं। समझ गए, ग्रेट। और ये जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक जो लॉन्गिट्यूड रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम से निकलता है, इसे जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। ये जो है प्राइम मेरिडियन भी आपका है। तो ये जो है यहाँ पर आपका जो है 0 डिग्री हो गया, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका प्राइम मेरिडियन, राइट। खैर, तो प्राइम मेरिडियन जो होगा वो लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और दूसरे लॉन्गिट्यूड्स जो होंगे वो जो है ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में प्राइम मेरिडियन के बराबर में खींचे जाएंगे। रिमेंबर, दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि सब जो है ओरिजिन पॉइंट सबका जो है पोल वाले पॉइंट से ही है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स जो आपके होंगे, तो इक्वेटर के पास इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो घटता जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं रहेगा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। तो यह डायग्राम आपको जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिखाता है, विच इज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब यहां पर जो है, यहां इससे ईस्ट यानी कि बाईं तरफ, सॉरी, इससे ईस्ट यानी कि दाईं तरफ जो है आप जो है गिनते हुए चले जाइएगा। 180 आपको इधर मिलेगा मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड, और 180 जो है आपको इधर वेस्ट की डायरेक्शन में मिलेगा बाईं तरफ। ठीक है, तो 0 से लेके जो है ईस्ट की तरफ जो है 180 डिग्री तक जाएगा। ये 1 डिग्री ईस्ट से लेके जो है 180 डिग्री ईस्ट तक जो है जाएगा ये, और इधर जो है 1 डिग्री जो है मान लो वेस्ट से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। ओवरऑल जो है 360 जो है लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस होंगे। प्राइम मेरिडियन जो है वो भी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि 0 से लेके और इधर घूम के जो 180 तक का जो पोर्शन होगा, ठीक है, तो 0 से लेके 180 तक का जो ईस्ट और वेस्ट, जो 0 से लेके 180 तक का जो आपका मेरिडियन है, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन, वो जो है अर्थ को 2 हिस्से में बांटता है। 0 से लेके 180 ईस्ट तक जो होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक का जो एरिया होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब चूंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो सेम लॉन्गिट्यूड्स है, इसीलिए इसे जो है सीधा 180 डिग्री कहा जाता है या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, और पोल्स के पास जाके मिनिमम हो जाएगा, है ना, जहां पर लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिल ही जाएंगे। अब यहां पर एक चीज जान लीजिए कि जो प्राइम मेरिडियन है वो इन कंट्रीज से होके जाता है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। इसके अलावा जो है ये अंटार्कटिका से होके भी जो है क्रॉस करता है। तो चलिए, ये तो लॉन्गिट्यूड समझ गए। इससे पहले हम लोगों ने जो है लैटिट्यूड पढ़ा था। तो अब देखिए लैटिट्यूड कैसे कैसे जा रहा था, ऐसे ऐसे। लॉन्गिट्यूड्स कैसे जाता है, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से जो है ग्रिड सिस्टम बन जाता है। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है लाइंस का एक नेटवर्क बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ओके, अब वो पॉइंट, ग्रिड का वो पॉइंट जहां पर कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो कि ये जो है आपका लॉन्गिट्यूड हुआ और ये जो है लैटिट्यूड हो गया, तो यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, या फिर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये सारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ये समझ गए, ये सारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए। और कोऑर्डिनेट की मदद से ही जो है हम किसी जगह का, अर्थ पर किसी भी पॉइंट का जो है हम लोकेशन बता सकते हैं। अब देखो ये कोऑर्डिनेट काम कैसे करता है। तो यहां पर ये मैप जो आप ऊपर, ये एक मान लो इमेजिनरी मैप है बस दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर भी जो है दो लाइंस खींची गई हैं, हॉरिजॉन्टली जो गया है वो आपका एक हो गया, और ये जो है वर्टिकली आपका हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी ये लाइंस हैं, और इधर जो है आपका 1 2 3 4 करके लाइन हो गया। अब इसमें जो है तो रोज जो है वो हो गया आपका 1 2 3 4, ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 इस तरह से, और कॉलम्स जो हो गए वो हो गए आपके ए बी सी डी। अब आपको जो है रवि का हाउस अगर बताना है, ठीक है, तो रवि का हाउस किधर है, देखो तो रवि का हाउस जो है वो इधर रो नंबर 4 और कॉलम नंबर ए में है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ओके गो टू A4 एंड देयर यू विल फाइंड रवि's हाउस। सिमिलरली अगर मखीजा होटल हॉस्पिटल के बारे में कहा जाए तो हम बोलेंगे गो टू कॉलम बी रो 2, राइट, सो इट विल बी B2 में जाओ, यू विल फाइंड मखीजा हॉस्पिटल। अगर पनास्टर सिनेमा हॉल को कहा जाए खोजने के लिए तो बोलेंगे कि ठीक है एक काम करो, वो C4 में चले जाओ, उधर तुमको मिल जाएगा पनास्टर सिनेमा हॉल। पनास्टर शॉपिंग मॉल, अरे सिंपल A1 में चले जाओ। प्लेग्राउंड जाना है, कोई नहीं D1 में चले जाओ। और स्कूल जाना है रवि बाबू को, अरे कोई नहीं आप D2 में चले जाइए ना, उधर आपका स्कूल है, पढ़िएगा मन लगा के, है ना। तो इस तरीके से जो है हम ग्रिड का हेल्प लेके जो है हम जो है डिफरेंट लोकेशंस को जो है इजीली ढूंढ सकते हैं। तो अगर यहीं पर मान लो कि मैं ऊपर वाले में ही आपको दिखा देता हूं कि जैसे मान लो कि ये लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं और इधर से मान लीजिए कि आपका जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये 5 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ, या 10 डिग्री ही लेके चलो, ठीक है। तो 10 डिग्री मान लो ये हो गया लैटिट्यूड। तो यहां पर मान लो कि अगर किसी लोकेशन को हमको बताना है तो हम ये बोलेंगे कि लैटिट्यूड कितना हो गया 10 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड कितना हो गया 10 डिग्री वेस्ट, राइट। तो वहां पर जो है ये पॉइंट जो है अवेलेबल है। ऑफ कोर्स लाइक लोकेशन जो है वैसा तो है नहीं, कितना हटा हटा के होगा, बीच बीच में भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है और ज्यादा जो है मिनट्स में भी दिखाते हैं, डिग्रीज एंड मिनट्स करके दिखाते हैं। ये आप लोग जो है आगे क्लासेस में आगे बढ़िया सीख जाइएगा। तो खैर चलिए, ग्रिड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, दैट मच आई होप कि हम लोगों ने अकम्प्लिश किया है आज के लेसन में, और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं ये आप समझ के। अब आप लोग जो है लेटेस्ट रिकॉल वाले सेक्शन को कंप्लीट करिएगा, और चाहे आंसर्स कंप्लीट करके जो है आप इसे क्लासरूम में अपलोड करिएगा, ठीक है। अगले लेसन में हम लोग जो है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देन, बाय बाय।